बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ख़ास वजीफ़े से मुतल्लिक़ है कि जो अता फ़रमाया है अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक आशिक़ रसूल को। और उस आशिक़ रसूल का कहना है कि मेरी एक परेशानी थी कि जो बहुत बड़ी परेशानी थी और उस परेशानी का दूर होना बहुत मुश्किल था, उस मुश्किल से निजात नसीब होना बहुत मुश्किल दिखाई देता था। तकरीबन वो काम जो था नामुमकिनात में से था, लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने मुझे दुरूद पाक का वजीफ़ा अता फ़रमाया। और कौन सा वजीफ़ा अता फ़रमाया सुनेंगे, सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा। वो कहते हैं कि मैंने उस वजीफ़े को पढ़ा और 10-12 घंटों में ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी भी सुना दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी रबीउल अव्वल शरीफ में 12 ख़ास सिलेक्टेड और ज़्यादा पढ़े जाने वाले दुरूद पाक की रियाज़त करवाई जा रही है। देखिए, आप कोई भी सीगा दुरूद पढ़ते हैं, जिस सीगा दुरूद से आपको मोहब्बत है, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दुरूद ताज शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद तनजीना पढ़ते हैं, दुरूद खिज़री, दुरूद रहमत, दुरूद शिफा, दुरूद हबीब, दुरूद गौसिया, दुरूद नबील उम्मी, दुरूद रज़विया शरीफ, दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई ऐसा ख़ास दुरूद पाक है कि आप उसके साहिब रियाज़त बनना चाहते हैं, उसके साहिब इजाज़त बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उस दुरूद पाक का फैज़ आप पर जारी हो जाए, उस दुरूद पाक की बरक़ात आप पर जारी हो जाए, बल्कि उस दुरूद पाक की बरक़ात से आप माला माल बनना चाहते हैं, आप उस दुरूद पाक की बरक़ात से माला माल होना चाहते हैं ना, तो हम करवाएंगे आपको उस दुरूद पाक का अमल। देखिए, रूहानियत की दुनिया में जिस इस्म को, जिस आयत को, जिस वजीफ़े को 1.25 लाख मरतबा पढ़ लिया जाए ना, तो उस इस्म का, उस आयत का, उस वजीफ़े का, उस दुरूद पाक का फैज़ जारी होना शुरू हो जाता है, उसकी रूहानियत नसीब होना शुरू हो जाती है। गोया कि बंदा उसका आमिल बन जाता है और फिर जब किसी मुश्किल वक्त में उसको पढ़ता है ना, तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है। किसी भी हाजत के लिए पढ़ता है तो उसकी वो हाजत पूरी होती है। और इस अमल को करने के बाद आप अपना हिसार भी कर सकेंगे, अपने बच्चों का, अपने कारोबार का हिसार भी कर सकेंगे, आप दम भी कर सकेंगे, आप काट भी कर सकेंगे, अपने रूहानी मामलात भी सॉल्व कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो ख़ास चीज़ हासिल होगी वो होगी इंशाल्लाह आपको तवज्जुह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ज़्यादा तवज्जो नसीब होगी, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब ख़ास आपको नसीब होगा। और देखें, रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा प्यारा महीना कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का की आमद का मुबारक महीना है, इसी मुबारक महीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई और इस मुबारक महीने में आप दुरूद पाक की रियाज़त करने का शर्फ़ हासिल करेंगे। गोया कि ये मुबारक महीना, या अगर आप चाहेंगे तो इस मुबारक महीने के पहले 12 अय्याम, 12 दिनों का भी अमल है, 28 दिनों का भी अमल है, 40 दिनों का भी अमल है, जो भी आप अमल करना चाहें। लेकिन कितनी खुशबख्ती की बात होगी, कितनी खुशनसीबी की बात होगी कि ये मुबारक महीना हुजूर पर दुरूद पढ़ते पढ़ते गुजार देंगे इंशाअल्लाह। और इतनी हुजूर की तवज्जो नसीब होगी ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाज़ तो ऐसे भी खुश नसीब होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हालत बेदारी में भी हुजूर की ज़ियारत से नवाजे जाते हैं, ख्वाब में भी हुजूर की ज़ियारत से नवाजे जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहारें आई, अल्हम्दुलिल्लाह मौसूल होती रहती हैं कि हमने अमल किया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, हमने अमल किया, मदीना शरीफ हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ, हमने अमल किया, हमारी फ़लाँ परेशानी दूर हो गई, फ़लाँ मुश्किल जो है वो सॉल्व हो गई, फ़लाँ हाजत जो है हमारी पूरी हो गई। तो यकीन कामिल के साथ आपने इस अमल को करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स बन चुके हैं, मर्दों का ग्रुप अलहदा है, ख़वातीन का ग्रुप अलहदा है। आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था उस आशिक़ रसूल की कि जिनको अमीर अहले सुन्नत ने दुरूद पाक का ख़ास वजीफ़ा बताया। पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पर एक भाई का मैसेज मौसूल हुआ। अच्छा, आशिक़ान रसूल जो है वो मुझे अपनी बहारें व्हाट्सएप करते हैं, बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, दिल भी खुश होता है। और जब पढ़ते हैं ना तो हमें इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेहनत है वो मौसूल हो रही है। आशिक़ान ने रसूल दुरूद पाक की कसरत करते हैं और ज़ियारतों से भी नवाजे जाते हैं और करम नवाजियाँ भी होती हैं। तो ये भाई लिखते हैं, कहते हैं असगर भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं। हालो अहवाल के बाद लिखते हैं कि भाई बेशक दुरूद इब्राहिमी के बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं,
کہتے ہیں کہ میں بہت ڈسٹرب تھا، بہت پریشانی میں مبتلا تھا، ایک اتنی بڑی پریشانی تھی کہ وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی، مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اسی پریشانی کی حالت میں ایک رات سو گیا تو کیا آنکھ لگنے کی دیر تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں امیر اہل سنت پیر الیاس اطار قادری دامت برکاتہم العالیہ خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یوں کرو کہ درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یقین کریں بھائی، میں جیسے سو کر اٹھا نا، میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ امیر اہل سنت نے فرمایا تھا کہ پڑھو کرم ہوگا، اور احادیث طیبہ میں بھی آیا کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور یقین مانیں یہ میرا مجرب وظیفہ ہے، مجرب المجرب، کہ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی ایسی مشکل ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو دور نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی نا، آپ 313 مرتبہ توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر، حضور کی عشق و محبت میں ڈوب کر، اور حضور کے تصور میں، اور خود کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر تصور کرتے ہوئے آپ نے درود پاک پڑھنے، بڑے ادب سے، بڑے محبت کے ساتھ آپ نے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نا خود کو مدینہ شریف حاضر تصور کرتے ہوئے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ چند دن پڑھ کر دیکھیں، اب پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ کام کے جو ناممکنات میں سے ہوگا نا، وہ کام ممکن ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں بھائی یقین کریں، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ میرا کام ہوگا۔ کہتے ہیں کہ 10-12 گھنٹوں کے اندر اندر میرا وہ کام ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے، بالکل اس وظیفے کو کیجئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو عاشقان رسول ربیع الاول شریف میں درود پاک کی ریاضت کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں درود پاک لکھیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔